कटनी जिले के ढीमरखेड़ा विकासखंड का एक ऐसा गांव जिसने हाल ही में बाढ़ की भीषण त्रासदी को झेला है। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को रातों रात घर छोड़कर भागना पड़ा। कई दिनों तक लोग सामुदायिक भवनों में रहे। इस दौरान सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। दरअसल पूरा मामला ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत पिपरिया शुक्ल का है, जहां बरसात ने जमकर कहर बरसाया था और नदियों की सीमाएं खत्म हो गई थी, जिसके चलते पूरा इलाका बरसात के पानी में जलमग्न हो गया था। रातों रात लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। घर में रखा अनाज और भविष्य की धरोहर सब कुछ जलमग्न हो गया। कुछ दिन तो लोगों ने सामुदायिक भवनों में बिताकर काट लिए। इस बीच सरकार ने भरोसा दिलाया था कि बाढ़ प्रभावित लोगों को ठीक ठाक मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के आश्वासन पर लोगों ने एक बार फिर अपना आशियाना सजाना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोगों ने फैसला किया है कि इस बार ये लोग अपने अपने घरों में दिवाली नहीं मनाएंगे और इस बात की जानकारी देने के लिए कटनी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। लोगों के मुताबिक जिला प्रशासन ने अलग अलग तरीके से इस इलाके का कई बार सर्वे करवाया। सरकारी तंत्र ने सरकारी तरीके से काम करते हुए मुआवजे के नाम पर लोगों से वसूली भी कर ली, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते ग्रामीणों ने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन देकर संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मामले में संयुक्त कलेक्टर ने भी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हिंदू सरकार बताने की, सनातनी सरकार बताने का प्रयास लगातार प्रदेश से और देश तक बताने का काम किया जा रहा है। आज शर्म आना चाहिए जिले के जनप्रतिनिधियों को, क्षेत्रीय विधायक को और जिले के विधायकों को। दुर्भाग्य है कि ग्राम झिन्ना पिपरिया तहसील ढीमरखेड़ा के आदिवासियों ने और ये शुक्ल पिपरिया के बाढ़ पीड़ित लोगों को इन लोगों ने तय किया है कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, बाढ़ से हमारे मकान नहीं बचे हैं, सर छुपाने को जगह नहीं है और एसडीएम ढीमरखेड़ा दोषियों को बचाने का काम कर रही है, बल्कि मुआवजा दिलाने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं एसडीएम साहब का भी जेब गर्म हुआ है। भरतपुर के तिलवानी हार को तो चरवा लिया गया है, जिसको हम पूर्वजों की जमीन पर खेती कर रहे थे। कोदो कुट की फसल लगाए हुए थे, जिसको डिप्टी रेंजर खमरिया चौकी वाले वो हमारी बाड़ी तोड़कर, खेत की बाड़ी तोड़कर और झुंगी झोपड़ी को तोड़ करके और फसल को नुकसान करवा दिया गया है। जबकि रेंजर के द्वारा बताया गया था कि ये जो जंगली जानवरों के द्वारा फसल नुकसान की जाती है तो बीड प्रभारी को बताया जाए, जिसका नुकसान शासन प्रशासन देती है। लेकिन यह है डिप्टी रेंजर के द्वारा फसल चरवाया गया तो इसका फसल कौन देगा, नुकसान कौन देगा। वहाँ करीब 55 किसान है जिनकी फसल नष्ट हो गई। हाँ, ऑनलाइन भी हमने करवा चुका है। शिकायत कहाँ की? शिकायत हमने एसडीएम कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर के यहाँ भी किया, जिसकी प्राप्ति हमारे पास है। और हाँ, अभी तक समस्या का निराकरण हुआ? वहाँ जांच नहीं किया गया। अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता तो क्या करेंगे? हमें अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो हम धरना बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर? आज शुक्ल पिपरिया गांव के किसान मजदूरों का बाढ़ पीड़ितों का जो मकान गिरा था उनको मुआवजा नहीं दिया गया। लगातार ये बेचारे मांग कर रहे हैं, किंतु एसडीएम और सहायक सचिव के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। बता देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि किसान संघर्ष समिति अकेले नहीं है। जिला उपभोक्ता प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष देवीदीन गुप्ता इस बात की घोषणा करता हूँ कि अगर इस लड़ाई में आज 25 अक्टूबर को ग्राम पंचायत पिपरिया शुक्ल है तहसील ढीमरखेड़ा के, वहाँ के कुछ ग्रामीण जनों ने आके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है कि अभी जो जुलाई लास्ट वीक में बाढ़ आई थी, वहाँ पे जो पात्र लोग हैं जिनका बाढ़ से प्रभावित हुए उन तक मुआवजा नहीं पहुँचा है, राशि सही नहीं पहुँची है। इसके संबंध में जो तहसील स्तर पर कार्रवाई हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं कि जिला स्तर से भी कार्रवाई की जाए और कोई अधिकारी वहाँ जाकर चेक कर ले। तो इस संबंध में हमारे वरिष्ठों को अवगत कराते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई होगी। जो ग्रामीण जन दीपावली नहीं मनाने की बात कर रहे हैं, वो उनका संतोष इस बात पर से है कि जो प्रशासन स्तर से कार्रवाई हुई है वो उनको संतोषजनक नहीं लगी है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि दीपावली के पहले जो वो जांच चाहते हैं हम उस डायरेक्शन में, उस दिशा में प्रयास करें और उनको संतुष्ट करने का प्रयास